तो इस भाग में हम सीखने वाले हैं हार्ड डिस्क को कैसे आप रिमूव करते हैं अपने सीपीयू से, और हम जानने वाले हैं हार्ड डिस्क के अंदर के पूरे मैकेनिज्म के बारे में। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हार्ड डिस्क आपकी इस वाली जो एक प्लेट है उस पर लगी है, मेटल की ये पूरी यहाँ से यहाँ तक एक प्लेट है, और इस पर हार्ड डिस्क के साथ साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल की जाती हैं या अंदर पेज के साथ में कसी जाती हैं। जैसे आप यहाँ पे डीवीडी राइटर लगा सकते हैं। अगर आपको एक से अधिक हार्ड डिस्क अपने सीपीयू में इंस्टॉल करनी है तो आप कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क को रिमूव करना बहुत ही सिंपल है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि हार्ड डिस्क को कैसे निकालते हैं। स्क्रू ड्राइवर आपको इस तरह का लेना है और इसके बाद आपको ये दोनों जो पेज हैं इनको ओपन करना है। तो यहाँ पे सिंपल आप स्क्रू ड्राइवर को लगाइए और ये जो स्क्रू हैं इनको निकाल दीजिए। हार्ड डिस्क निकालते समय आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप पेज ओपन करें लास्ट वाला तो हार्ड डिस्क को हाथ से पकड़ लें ताकि ये बाहर गिर ना जाए, गिरने से डिस्क खराब होगी। अब धीरे से इसको आपको बाहर खींचना है, ये इस तरह से, और आपको ये इस तरह से बाहर निकाल लेनी है। अब हार्ड डिस्क को बाहर निकालते समय आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो वायर इसके साथ में कनेक्टेड हैं। दोनों वायरों में एक ये जो वायर है ये डेटा के लिए है, यानी जो भी डेटा हार्ड डिस्क के अंदर है वो मदरबोर्ड के थ्रू आपको डिस्प्ले होता है आपके स्क्रीन पे। तो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे एक डेटा केबल लगाई जाती है। उसको आपको बड़े आसानी के साथ में यहाँ पे एक पिन होती है, इसको साटा केबल कहते हैं। यहाँ पे एक पिन होती है, इसको आपको प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद इसे आसानी के साथ में ऐसे निकाल देना है। दूसरी जो केबल होती है वो पावर केबल होती है जो आपकी एसएमपीएस से कनेक्टेड रहती है। इसको भी आपको इस तरह से खींच के बाहर निकालना है। तो पावर केबल के लिए जो कनेक्शन लगाए जाते हैं उसके लिए बहुत चौड़ा सा स्विच यहाँ पे दिया गया है, यानी कनेक्टर दिया गया है, और जो डेटा के लिए होता है वो छोटा सा उसका पिन होता है इस तरह का, वो यहाँ पे लगाया जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक छोटी सी हार्ड डिस्क और भी है। ये हार्ड डिस्क लैपटॉप की है और ये हार्ड डिस्क आपके सीपीयू की है या पर्सनल कंप्यूटर की है। तो इस तरह से आप अपने सिस्टम से जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसको रिमूव कर सकते हैं। हार्ड डिस्क को रिमूव करते समय आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि भाई ये एक बहुत ही नाजुक सामान है, मतलब इसको आपको जोर से नहीं रखना है क्योंकि इसके अंदर जो लगी हुई डिस्क है वो डैमेज हो सकती है। तो हार्ड डिस्क रिमूव करने के बाद इसको किसी ऐसी जगह पर रख दें जिससे कि ये कहीं से गिर ना जाए, ये डैमेज ना हो, क्योंकि अगर ये डैमेज होती है तो आपका सारा डेटा भी डैमेज हो सकता है। दूसरा, रिमूव करते समय एक और बड़ी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सीपीयू के अंदर कोई भी पावर कनेक्शन ऑन नहीं होना चाहिए, हार्ड डिस्क आपकी ऑन नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, ना ही आपको सिस्टम ऑन होने पर इसको लगाना है यानी अटैच करना है, और ना ही सिस्टम ऑन होने पर आपको इसे डिटैच करना है। दोनों समय ही आपकी जो पावर है वो ऑफ होनी चाहिए। हार्ड डिस्क के बारे में ही क्यों हम वीडियो बना रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये आपके मेमोरी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सारे फाइल, मीडिया, डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी टाइम पे बदलती रही है। पहले जो स्टार्टिंग में हार्ड डिस्क आए थे वो एमबी में हुआ करते थे, यानी मेगाबाइट में स्टोरेज हुआ करता था, फिर जीबी में हुआ और आप टेराबाइट में जो हार्ड डिस्क है उसमें आप यूज़ कर पाते हैं। यानी वर्तमान में जो हार्ड डिस्क आपको मिलती है उनकी जो कैपेसिटी होती है वो टेराबाइट में नापी जाती है। अब हार्ड डिस्क की जो परफॉर्मेंस होती है वो आरपीएम पे डिपेंड करती है, यानी रिवोल्यूशन पर मिनट। और ये किस तरह से नापा जाता है, इसके अंदर एक डिस्क लगी होती है। जो ये आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक केस है हार्ड डिस्क का, इसके अंदर एक डिस्क लगी है जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं, और उस पर एक प्लेटर है और वो जितनी तेज़ी से घूमता है उसी में उसका आरपीएम नापा जाता है। आमतौर पे 3600, 5400 और 7200 आरपीएम आपने हार्ड डिस्क पे लिखा हुआ देखा होगा। जितनी तेज़ी से ये घूमेगी उतनी ही बेटर इसकी परफॉर्मेंस होगी। फॉर द एजुकेशनल पर्पज़ मैं ये हार्ड डिस्क आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। आपको घर पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है अपनी नई हार्ड डिस्क के साथ में। ये सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इसके अंदर की मैकेनिज्म को समझ सकें। तो इसको ओपन करने के लिए हम मार्केट से एक छोटा सा किट लेके आए हैं। इस किट से आप इसके जो स्क्रू हैं उनको खोल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं स्क्रू की बात करूं तो आपको जो इसका स्क्रू है वो कुछ अलग ही तरह का दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए कुछ इस तरह का आएगा, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का स्क्रू मिलेगा। इसके लिए ये वाला स्क्रू ड्राइवर आपको चाहिए जो आपके घर में तो नहीं मिलने वाला है। तो मार्केट से एक किट आती है छोटी सी, लगभग 150 रुपये की, उससे आप इसे ओपन कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे से सारे जो स्क्रू हैं इसके खोल लिए हैं। अब मैं इसको जो इसकी ऊपर का जो कवर है इसको हटाने वाला हूँ। अच्छा, क्यों मैं इसको आमतौर पर आपके घर के खोलने से मना कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जिस जगह इसका मैन्युफैक्चर होता है हार्ड डिस्क का उस जगह पे बिल्कुल वैक्यूम होता है, डस्ट पार्टिकल्स नहीं आते हैं। अगर आपके डिस्क पे एक भी डस्ट पार्टिकल आ गया तो वो डैमेज हो सकती है। तो यहाँ पे जब हम इस कवर को हटाते हैं
तो यहाँ पे आपको अंदर कुछ इस तरह की डिस्क दिखाई देती है। ये जो डिस्क है इसी पे आपका जो सारा डाटा है वो ये जो हेड आपको दिख रहा है ये रीड और राइट करता है, बहुत तेज़ी के साथ में घूमता है, पूरी डिस्क को कवर करता है। तो ये पूरा सिस्टम आपको इसके अंदर दिखता है और बाहर जो है आपको यहाँ पे कार्ड दिख रहा होगा, बाकी ये कनेक्टर आपको दिख रहे होंगे। तो एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है। ये जो डिस्क आपको दिख रही है बहुत चमकदार, तो इस डिस्क को कहते हैं प्लाटर, और जिस पे ये घूमती है अंदर ये जो बीच वाला हेड है इसे कहते हैं स्पिंडल। यानी इसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ में ये डिस्क घूमती है जब इसको कनेक्ट किया जाता है लाइट के साथ में। यहाँ पे सबसे आगे ये वाला जो हिस्सा है बिल्कुल यहाँ पे जो ये टच कर रहा है इससे आपके प्लाटर से, उसे हेड कहते हैं। और यहाँ पे जो पूरा ये जो हिस्सा जिसकी हम बात कर रहे हैं इसे हम कहते हैं रीड एंड राइट आर्म। यानी ये जब आप डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो ये जो आर्म है ये सारे काम करती है। यानी अगर मैं बात करूँ रीड की तो आपके डेटा को पढ़ना, और राइट यानी उस पर डेटा को चढ़ाना यानी डेटा को बर्न करना। तो ये सारे काम यही आर्म करती है, रीड भी करती है आपके डेटा को और राइट भी करती है। ये एक्सिस कहलाता है जिस पे ये आर्म इस तरह से घूमती है या हिलती है। तो ये जो पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जिस पे ये सारे जो वायर हैं ये लगे हुए हैं, ये रीड एंड राइट आर्म इंस्टॉल है, इसे कहते हैं एक्यूटेटर। तो ये जो कंप्लीट हार्ड डिस्क है वो इस तरह से अंदर से आपको दिखती है। इसके बाद में अगर हम बाहर आ जाते हैं तो यहाँ पे सबसे साइड में आपको ये जो हिस्सा दिख रहा है ये है पावर कनेक्टर। इसके बाद में ये जो 4 पिन आपको दिख रही हैं ये होता है जंपर ब्लॉक। अब आप कहेंगे जंपर इसमें भी लगाया जाता है, जी हाँ बिल्कुल। जब आप मदरबोर्ड के साथ में इसे कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारी जगह पे हार्ड डिस्क को सेट करने के लिए जंपर का भी यूज़ किया जाता है। फिलहाल में एक लगा हुआ है अंदर, आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेकंड वाले सेक्शन में। और ये आपका जो बहुत लंबा चौड़ा सा आपको दिख रहा है ये है आईडी कनेक्टर। अब ये क्योंकि हार्ड डिस्क पुरानी है, नई नहीं है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत चौड़ी सी डेटा केबल लगाई जाती है। लेकिन अगर आपको मैं आज के दौर की जो नई हार्ड डिस्क है वो दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो अभी हम कनेक्टर देख रहे थे पुरानी वाले हार्ड डिस्क में, उसकी जगह पर आपकी दोनों चीज़ें बदल गई हैं। पावर का जो सोर्स है वो भी बदल गया है, यानी पावर का जो कनेक्टर है वो भी बदल गया है, और जो डेटा का कनेक्टर है वो भी बदल गया है। ये आपकी नॉर्मल आईडी हार्ड डिस्क है पुरानी वाली, और ये साटा हार्ड डिस्क है, इसमें जो कनेक्टर है वो साटा है। तो आप समझ गए होंगे क्योंकि मैं अब इसे खोल नहीं रहा हूँ, ये बिल्कुल नई हार्ड डिस्क है। आप ये देख सकते हैं जो ऊपर स्टोरेज कैपेसिटी लिखी है वो लिखी है 1 टेराबाइट। तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। इसके साथ में जो हार्ड डिस्क होती हैं वो अलग अलग कैबिनेट के हिसाब से अलग अलग साइज़ की आती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये कंप्यूटर हार्ड डिस्क है और ये एक लैपटॉप की हार्ड डिस्क है। आप देख रहे हैं दोनों के साइज़ में और कैपेसिटी में बहुत अंतर है। इसके अंदर की जो डिस्क होगी वो बहुत छोटी होगी, और इसके अंदर की जो डिस्क होगी वो अभी जो मैंने आपको दिखाई है ये वाली, ये इस तरह की होगी। तो कहने का मतलब यही है कि हार्ड डिस्क के अंदर जो मेन पार्ट होता है वो ये होता है जिसे आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये हार्ड डिस्क के जो पार्ट अभी मैंने बताए हैं। आपको भी इसी तरह से एक्सपर्ट बनना है तो हमारे वेबसाइट pcskill.in को ज़रूर विजिट करना। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे दिए गए हैं विद ISO सर्टिफाइड, हिंदी में है, बहुत सरल भाषा में है, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। या फिर अगर घर पे बिना इंटरनेट के देखना हो तो हमारी पेन ड्राइव कोर्सेज को ज़रूर ऑर्डर करना। और इसी तरह के वीडियोस अगर आपको और भी चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।